मुंबई में जुलाई महीने की शुरुआत हुई है झमाझम बारिश से। आज है 1 जुलाई और हमने सोचा क्यों ना आज बारिश का पूरा मज़ा उठाया जाए, एक ड्राइव पे जाया जाए और हम रास्ते में खाएंगे वड़ा पाव। घर पे बैठ के तो लग रहा था कि दोपहर का 1:30 बजा है, वो भी एक वीकडे पे। तो उस दिन क्या ही रश होगा, हम आराम से जाएंगे, रास्ते में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मस्त भीगते भीगते, अच्छा मज़ा आएगा। लेकिन ये देखिए, लुक एट द रश। दोपहर के 1:30 बजे इतना रश क्या हो रहा है मुंबई। अब हम जब निकल ही पड़े थे तो हमने सोचा कि कोई ना कोई तो सुकून भरी सड़क हमको मिल ही जाएगी। और उसी वक्त हमने एक मोड़ लिया जो था आर्य कॉलोनी की तरफ। आर्य की सड़कें ही एक तरह से इस तरह की सिचुएशन में रेस्पाइट का काम करती हैं। एकदम अच्छी, आसपास पूरी बहुत अच्छी वेजिटेशन, थोड़ा सा रश बाकी की सड़कों से कंपैरेटिवली कम। और ये इतना गशिंग वाटर मिला हमको, क्या मज़ा ही आ गया ये देख के। रास्ते में हम ये इस तरह के वड़े पाव की दुकानें थोड़ी थोड़ी स्पॉट करते हुए जा रहे थे। और देखिए, इतनी बारिश में भी लोग बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम तो मज़े लेने के लिए आए हैं, पर जिनका काम है वो काम कर रहे हैं। और पूरे रास्ते में आपको साथ साथ ये नदी सी, नाला सा बहता हुआ दिखता रहेगा, जो बहुत अच्छी फीलिंग देता है इस मौसम में। और इस तरह की सड़कों पे जो मुझे दुख देता है ना, ये आसपास फेंका हुआ कूड़ा, पॉलीथीन के लिफाफे और तुम्हारी प्लास्टिक की बॉटल्स ये देती हैं। अरे तुम्हारी अब बोतल खाली हो चुकी, प्लास्टिक के लिफाफे खाली हो चुके हैं, अब वो हल्के हैं, अभी घर लेके चले जाओ ना। इट्स सो इजी टू कैरी नाउ कंपेरेटिव टू तब जब वो भरे हुए थे। एनीवे, लेट्स एंजॉय द ड्राइव। नीचे देखो, अब है ना बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है पहले से कंपेरेटिवली, और जो बूंदे हैं ना वो मुंह पे आके ऐसे चुभ रही हैं कई कई। और चश्मा लगाने वालों को क्या प्रॉब्लम होती है पता है, कि चश्मा लगा लिया तो बूंदों के कारण सामने नहीं दिख रहा, अगर चश्मा उतार दिया तो वैसे नहीं दिख रहा। हमने ऐसे ही एक रैंडम मोड़ मुड़ लिया सोच के कि आगे जाएंगे, पर आगे ये स्कूल था तो रोड वहाँ तक ख़त्म हो जाती थी, तो अब यहाँ से हमने यू टर्न मार लिया है। ऐसे ही सड़कें घूमते घूमते ये हमको एक काफ़ी खुला सा एरिया दिख गया है। बहुत दूर तक पूरी ग्रीनरी थी, बीच में पानी बह रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी थे और पूरा जो वातावरण था बहुत ही अच्छा हो गया था। तो हमने सोचा यहीं पे स्कूटी लगाकर थोड़ी देर ऐसे ही टहलते हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं मौसम को। अभी तक तो यहाँ पे कोई भी नहीं था जब हमने अपनी स्कूटी पार्क की, एकदम शांति थी। और अंदर जाते ही देखिए हमको क्या दिखा। यहाँ पे भी एक मतलब गशिंग नाला नाला ही है शायद ये सारे। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्यू अपने आप में। वाटर बॉडीज़ जब ऐसे होती हैं तो सुंदर दिखती हैं। और हम यहाँ तक आगे आ गए और ये हमारा स्कूटर खड़ा है, देखिए दूर अगर आपको दिख रहा हो तो। और देखिए हमारे जैसे स्कूटर हमने खड़ा किया वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ गए, तो हम बस वहाँ से उसके बाद निकल गए, वापस आ गए यू टर्न मार के। और ये देखिए यहाँ पे ना, ये आरे में एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ऐसा लगता है कि पेड़ों के ऊपर किसी ने चद्दर बिछा दी हो, और मतलब ये इस तरह की वेजिटेशन की। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये वाला पार्ट। वापसी पे है ना हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखे, कई लोग अपने ऑटो धो रहे थे ये पानी में, कई लोग ये जो नदी से बह रही है इसमें केंकड़े या मछलियाँ पकड़ रहे थे। और साइड पे सड़क के किनारे ये ऐसे आंटियाँ, गांव के लोग जो हैं वो बैठ के सब्जी वगैरह जो थे वो बेच रहे थे। ये जो लोग सब्जियां वगैरह बेच रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल गांव के लोग हैं और उनकी अपनी घर की खेती की चीज़ें होती हैं। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं, एक सब्जी आती है शैम्पू, पत्ते वाली सब्जी होती है, वो हम हमेशा लेके जाते हैं। हमको वो तो नहीं मिली, पर हमको ये आंटी मिली जो काफ़ी सामान बेच रही थी, और हमने सोचा कुछ ख़रीदा जाए इनसे। खराब होणार ना. इतकंच पाहिजे मला. किती आलं 20 ना. ये आम का नाम बताइए, सुंदरी। तिथे बसायला नाही. आता खूप बसायला आणि पोस्ट आणि मीठ तिथे बसायचं. ही पहिल्यांदा खाते. हा पहिली बार. चला थँक्यू.
ड्रिंक एंड ड्राइव तो जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन मैंगो एंड ड्राइव इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बस इसी बात का फ़ायदा मैंने उठाया और राइड करते करते मैंगो खाया। आते हुए जो दुकानें हमने स्पॉट की थी ना कि यहाँ पे हम वड़ा पाव खाएंगे, वहाँ पे हमें वड़ा पाव मिला ही नहीं। वहाँ पे और सामान सब मिल रहा था लेकिन वड़ा पाव ही नहीं था। फिर हम थोड़ा सा ही आगे गए, जैसे 200-300 मीटर ही गए, तो वहाँ पे ये हमको एक मिल गई शॉप। तो वहाँ पे ना ये वसुंधरा नर्सरी है और उसके बिल्कुल बाहर ही इन्होंने ये शॉप खोली है और इसके सामने भी ये कुछ बना हुआ था जो मुझे समझ नहीं आया। और यहाँ पे वड़ा पाव तो मिल ही रहा था, समोसा भी एकदम उसने ताज़ा ताज़ा हमारे सामने निकाला, तो हमारा मन कर गया समोसा भी खाओ और वड़ा पाव भी खाओ। उस दिन हम स्पेशली अब निकले इसलिए थे, तो हमने कहा चलो ऐश करते हैं, और हमने समोसा पाव भी खाया और ये बाद में वड़ा पाव भी खाया। आई थिंक हम समोसा पाव घर पे ले आए थे कि चलो चाय के साथ खाएँगे। अरे भाई खाने भी दो, कौन है एडिटर। और वड़ा पाव हमने वहीं पे खाया और उस मौसम में ये खाने का जो मस्त मज़ा आया। हाँ भाई इतना, और ये मिर्ची इज़ माय फेवरेट। मिर्ची के कारण मतलब मैं वड़ा पाव खाती हूँ बेसिकली। हमारे खड़े खड़े ही वहाँ पे 7-8 और गाड़ियाँ आ गई थी इसके लिए, और हमारे घर के नज़दीक ही ये लैंडस्लाइड हो रखा था। पर चलिए एनीवे ये थी हमारी आज की आउटिंग। बाय बाय।